सौर ऊर्जा से संचालित और साथ ही तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। और देखिए, फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तमाम विधायकों के साथ, छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई और ग्रुप फोटो में पीएम मोदी नजर आए हैं। और अब देखिए, मंच पर भी वो नजर आ रहे हैं। ये वो नई विधानसभा है जहां पर अब शीतकालीन सत्र इस बार का आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के स्थापना के साथ ही गौरवशाली पल है ये हर एक छत्तीसगढ़ वासी के लिए। 25 सालों का ये सफर बेहद अद्भुत है, बेहद खास है, क्योंकि पल बहुत ऐतिहासिक है। वजह यह स्कूल के एक निजी हॉल से शुरू हुई विधानसभा आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि इको फ्रेंडली भवन तैयार हुआ है छत्तीसगढ़ में। किसी सपने की तरह ये लगता था कि कभी इस तरह का भवन छत्तीसगढ़ में बनने की देखिए गुंजाइश तो थी ही, लेकिन इतनी जल्दी बन जाएगा शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। 25 सालों का सफर वाकई बेहद अद्भुत है। राष्ट्रपति भवन से काफी मिलती जुलती है नई बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के सिमिलर है। सदन के फर्नीचर में धान की बालियों वाले हस्तशिल्प जो है वो रखे गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को प्रदर्शित भी करते हैं। 3 मुख्य खंडों में विधानसभा भवन का निर्माण हुआ है। कौन कौन से वो खंड है वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 विंग इसमें बनाए गए हैं। नींव की हम बात करें तो 2020 में इसकी नींव रखी गई थी और 5 सालों में ये विधानसभा बनकर तैयार हो गई है। किसी गुंबद की तरह, देखिए पारंपरिक महल की तरह ये दिखता है गुंबद जो नजर आता है। और आकृति, जो आकार की बात हम करते हैं, बिल्कुल हुबहू राष्ट्रपति भवन से मिलता जुलता है। छत्तीसगढ़ में भले ही विधायकों की संख्या 90 हो, लेकिन भविष्य को देखते हुए नए विधानसभा भवन में अभी 120 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा भी चुके हैं। और भवन के बाहर जो पूर्व पीएम की प्रतिमा है वो रखी गई है, जिसका अनावरण भी किया अब से कुछ देर में पीएम मोदी ने। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। काज करने में सहूलियत हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और पेपरलेस बनाने की एक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो कार्रवाई है, चाहे वो देश की संसद हो या फिर राज्य की विधानसभाएं, धीरे धीरे उनको डिजिटल करने का काम हो रहा है। तो उस लिहाज से जो तो भवन में विधानसभा सचिवालय बना है, 3 मीटिंग हॉल बने हैं, कैंटीन है, सेंट्रल हॉल है, दर्शक दीर्घा का निर्माण हुआ है, मीडिया लॉन्ज अलग से बना है, सभागृह, आर्ट गैलरी अलग है और कई मूलभूत आधुनिक सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। मेल, फीमेल और हैंडीकैप के साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नई विधानसभा में की गई है। 3 हॉस्पिटल भी विधानसभा परिसर के अंदर ही बनाए गए हैं। कॉरिडोर को बिल्कुल किसी बस्तर आर्ट की तरह, सरगुजा आर्ट की तरह डेकोरेट किया गया है। विधानसभा परिसर में ग्रीनरी के लिए खूबसूरत गार्डन बने हैं, लैंडस्केप भी बनाया गया है और वास्तु के आधार पर पेड़ यहां पर लगाए जा रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी थी, एक पेड़ मां के नाम अभियान चल ही रहा है और एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री ने भी लगाया और जनता को संदेश यही दिया है कि आप भी अपने घरों में पेड़ लगाइए। आप जहां पर मौजूद है वहां पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाइए और उसको संरक्षित भी करिए, उसका ख्याल रखिए पूरी तरह से। नए भवन को बनाने की अगर बात करते हैं लागत की, तो 273 करोड़ रुपए इन 5 सालों में खर्च हुए। 2020 से लेकर 2025 तक 273 करोड़ की लागत से नई विधानसभा बनकर तैयार हो गई। तस्वीरें बेहद अद्भुत है। 3 ब्लॉकों की हम बात कर रहे थे, 3 अलग अलग ब्लॉक हैं। तो 3 ब्लॉक्स में अगर ब्लॉक ए की बात करें तो विधानसभा सचिवालय के रूप में ये कार्य करता है ब्लॉक ए, और इसमें सचिव का दफ्तर होगा, अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तर हैं, सुरक्षा शाखा बनाई गई है और विधानसभा से जुड़ी हुई शाखाएं विंग ए में संचालित होंगी। ए विंग में विधानसभा का सचिवालय है, जो इसका हृदय स्थल भी कहा जा रहा है। बात करते हैं ब्लॉक बी की, तो भवन का सबसे महत्वपूर्ण ये हिस्सा होगा जहां सदन चलेगा, जहां पे आपकी और हमारी बातें रखी जाएंगी, जहां पे जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण होगा, नए कानून बनेंगे, वो होगा विंग बी। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष के दफ्तर होंगे, मेंबर्स के लाउंज होंगे, डाइनिंग एरिया भी होगा और बता दें आपको कि मुख्य सचिव जो होंगे उनका कार्यालय यहां पर बना हुआ है। ध्यान आकर्षण और रिपोर्टर्स के ब्रांच यहां पर स्थापित किए गए हैं। ये विंग बी है। अब ब्लॉक सी की बात करते हैं, जो विंग सी है वहां पे मंत्रियों विधायकों के कक्ष बनाए गए हैं।
लोअर ग्राउंड फ्लोर पर आम सुविधाएं हैं, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक अस्पताल, 3 अलग अलग अस्पताल बने हैं। रेलवे के रिजर्वेशन के अलावा पोस्ट ऑफिस और बैंक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो तीनों विंग अपने आप में बेहद खास हैं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, 3 ब्लॉक में नई विधानसभा बनकर तैयार हुई है। फिलहाल भले ही सदस्य 90 हों, लेकिन बैठने की व्यवस्था करीब 120 विधायकों के लिए की गई है। सीएम और मंत्रियों के कक्ष की बात करते हैं, वो भी बेहद भव्य बने हैं। नई विधानसभा के सदन के ठीक पीछे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कक्ष बना हुआ है। इसके साथ ही 14 मंत्रियों के बैठने के लिए कक्ष भी यहाँ पर बनाए गए हैं। उनके अलग से कमरे होंगे। मंत्रियों के चैम्बर सी में ब्लॉक में होंगे और एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होंगे, ताकि कोई सुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो। सुविधा सभी तरह की हो, कोई परेशानी ना आए। अलग अलग गेट जो है एग्जिट और एंट्री के लिए बकायदा वहां पर बनाए गए हैं। तो खासियत पर एक बार फिर से हम नजर डालते हैं। विभिन्न कार्यक्रम के लिए 500 सीटर ऑडिटोरियम भी यहां पर बनाया गया कि कोई अगर कार्यक्रम अलग से होता है तो लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। 700 कारों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। वीआईपी मूवमेंट की सुविधा खासतौर पर उपलब्ध होगी। चूंकि गेट अलग अलग होंगे, ऐसे में वीआईपी गेस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी। 28 अगस्त साल 2020 को इस भवन की नींव रखी गई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गार्डन और लैंडस्केप भी यहाँ के बेहद खास है। विधानसभा परिसर में ग्रीनरी के लिए खासतौर पर खूबसूरत गार्डन बनाया गया, एक लैंडस्केप भी बनाया गया। वास्तु के आधार पर पेड़ लगाने का चयन किया गया। वास्तु का पूरा ख्याल नई विधानसभा में रखा गया है। हॉर्टिकल्चर विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ग्रीनरी से भरपूर है। सोलर एनर्जी का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन चारों तरफ आपको हरियाली इस विधानसभा परिसर में देखने को मिलेगी। ग्रीनरी का पूरा ध्यान तो है, लेकिन एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 6 अलग अलग जगह एंट्री और एग्जिट के लिए बने हुए हैं। भवन में राज्यपाल हो, विधानसभा के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, इनकी एंट्री होगी ब्लॉक बी से। एंट्री और एग्जिट के लिए आगे और पीछे 2 जगहों पे जो स्थान है निर्धारित कर दिए गए हैं। सचिवालय में अगर एंट्री लेनी है तो ब्लॉक ए से आना होगा। मंत्रियों की एंट्री ब्लॉक सी से होगी, उनके लिए अलग से गेट तैयार किए गए हैं। टॉयलेट की भी बात हो रही थी। यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग जो टॉयलेट है वो बनाए गए हैं। दिव्यांगों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग टॉयलेट की व्यवस्था यहां पर की गई है। भवन के अंदर मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं देखिए लोगों को संदेश भी देता है कि सरकार हर एक वर्ग का ख्याल भी रख रही है। विधानसभा में कॉरिडोर है, म्यूजियम भी बना है। बिल्डिंग जो है म्यूजियम वहां पर तैयार हुआ है। जिम्मेदारी संस्कृति और पुरातत्व विभाग को सौंपी गई थी। म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के अतीत और वर्तमान को आप देख सकेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास के अलावा छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है उससे आप रूबरू हो सकेंगे। उसकी झलक आपको इस नई विधानसभा में देखने को मिलेगी। 3